ऐसे भगवान परशुराम के लिए हमारा जयकारा होना चाहिए। बोलिए भगवान परशुराम की जय। बोलिए भगवान परशुराम की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मित्रों, आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा एक हमें पत्र भी मिला है, पहले तो नहीं जानकारी थी, लेकिन उस पत्र में अक्षय तृतीया 3 मई को एक शोभा यात्रा भगवान परशुराम की निकालने की बात उसमें लिखी गई है। बड़ा अच्छा लगा और निश्चित ही जितनी अच्छी शोभा यात्रा निकलेगी, एक समाज में मजबूती प्रदान होगी। इस शोभा यात्रा को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? गर्मी का दिन रहेगा, मुझे लगता है कि अगर सायंकाल यह शोभा यात्रा निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या एकदम सुबह निकले। सुबह में ज्यादा लोग सम्मिलित कम हो पाएंगे। अगर यह यात्रा सायंकाल 4 बजे निकलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज मैं फेसबुक पर एक किसी हमारे समाज के ही कह लीजिए या किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ने पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में लिखा था कि कश्मीर फाइल पर उसका विरोध था कि कश्मीरी पंडितों के साथ अगर ऐसा हुआ तो इतना उसके लिए किया जा रहा है, अन्य लोगों के साथ किया गया तो उस पर क्यों नहीं होता कुछ। इस प्रकार का भाव था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी ऐसे लोग इस देश में रह रहे हैं जिन लोगों को कश्मीर में कश्मीरी पंडित लिखा है, लेकिन मैं बता दूं कि वहां पर मुझे लगता है कि जो लोग निकाले गए हिंदू समाज के अनेक वर्गों, अनेक जातियों के लोग रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण ही थे। उसके बावजूद इस प्रकार का विरोध लिखा था, यह मुझे बहुत ही खराब लगा, बड़ा दुख हुआ। हालांकि मैं गुस्सा भी आया। मैंने सोचा कि एक बार उस व्यक्ति से मिलूं और पूछूं कि तुमको क्या परेशानी है। अगर किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार किसी लोगों ने किया या किसी समाज के लोगों ने किया तो बर्दाश्त करने योग्य है? मित्रों, आज यहां आने के बाद यह बात इसलिए मेरे जहन में गूंजा या कहने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि आज हम सब लोग जिनकी शोभा यात्रा निकलनी है, जिनकी जयंती पर हम योजना बना रहे हैं, ऐसे भगवान परशुराम को हम याद करें। हम अपने उस वीरता के इतिहास को याद करते हैं। जिस कुल से हम जन्म लिए हैं, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, उस कुल के शिरोमणि भगवान परशुराम में वो शक्ति थी, वो हिम्मत था, वो साहस था, वो जज्बा था कि अकेले आताताइयों को धूल चटाने का काम दुनिया में अगर किसी ने किया तो भगवान परशुराम ने किया। भगवान परशुराम अकेले, वो कार्तिवीर्य का पुत्र जिसने भगवान परशुराम के पिता की हत्या किया था, जिस प्रकार से उसकी पूरी सेना का संहार करने का काम भगवान परशुराम ने किया, वह निश्चित रूप से एक महाबली, महावीर और महात्यागी पुरुष ही कर सकता है। वह सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। जय जय परशुराम, जय परशुराम। मित्रों, हम भगवान परशुराम तो नहीं बन सकते क्योंकि भगवान परशुराम लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों में एक पैदा हुए थे। मैं कह सकता हूं कि भगवान परशुराम का साक्षात्कार स्वयं भगवान शिव से हुआ था। भगवान शिव ने उनको शिक्षा दी थी और भगवान शिव ने उनको फरसा दिया था। हर कोई भगवान परशुराम तो नहीं बन सकता। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि जिस भगवान परशुराम को शिक्षा दीक्षा देने का काम
उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने किया था, उनके पद चिन्हों पर भी वो भी बनना सबके बस की बात नहीं है। उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य तो हम कर सकते हैं। भगवान जमदग्नि ऋषि वो काम किए थे जिसके कारण भगवान परशुराम को वो साहस, वो बल, वो शक्ति, वो तपस्या में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर हमारे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, अब वो भगवान जमदग्नि का भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अब उस श्रेणी से और आगे बढ़ चुके हैं। श्रेणी से आगे का यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान परशुराम पैदा हुए होंगे तो भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि की उम्र क्या रही होगी। और उस उम्र के लोगों की मैं बात करना चाहता हूं जो यहां पर नौजवान बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूं, उनका आह्वान करना चाहता हूं, जिनके पुत्र अभी पैदा हुए हैं या अभी 2-3 साल के हैं। मैं ऐसे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने पुत्रों को उस श्रेणी में लाइए कि वो भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने का काम करें। ये काम हमारा नौजवान यहां का बैठा हुआ, क्योंकि वो भी भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर भी चल नहीं पाया है। वो भगवान जमदग्नि के पद चिन्हों पर जब चलेगा तब उसका बेटा जो भी 2-3 साल का है वो भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलेगा। वो शिक्षा दीक्षा देनी पड़ेगी, वो प्रेरणा देनी पड़ेगी। मित्रों, कोई भी व्यक्ति अगर वो महापराक्रमी, महाबलशाली, महात्यागी है तो निश्चित रूप से वह लालची नहीं हो सकता, वह डरपोक नहीं हो सकता। और डरपोक वही होता है जो निहायत लालची होता है। इसलिए वो जज्बा, वो साहस, वो हिम्मत, वो त्याग उस बच्चे के अंदर डालनी पड़ेगी। उसको उस तरीके का बलवान बनाना पड़ेगा। हमें समय देना पड़ेगा। मैं अपने नौजवान साथियों से, जो युवा हैं, जो अभी विवाहित हुए हैं या अविवाहित हैं या अभी इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं बार बार उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा और प्रेरणा दो। आपका बच्चा बड़ा होता है, 5 साल का, 6 साल का होता है, तभी से मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। हमारे ही समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जिनका बेटा आज कुश्ती लड़ रहा है। सुबह आप देखेंगे 4 बजे भोर में मैदान में जाके दौड़ लगाना शुरू कर रहा है, कबड्डी खेल रहा है, और उनका बेटा नौकरी में भी आ रहा है, ताकत में भी आपसे बलशाली है, वो जमीन भी कब्जा कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, उसके बावजूद भी अपने को बेवकूफ कहता है। हमें भी ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति, आगाह होना पड़ेगा। उस समय आ गया है मित्रों। निश्चित रूप से हम एक होकर के बलशाली बनेंगे, लेकिन वह एक बालक अगर मजबूत होगा, अगर एक एक जो एक हमारे, मैं दीनदयाल जी का भी नाम लेना चाहूंगा, आत्मानववाद उन्होंने कहा, मैंने एक एक व्यक्ति जब बलशाली होगा तब हम बलशाली होंगे। हम जुलूस निकालेंगे, हम शोभा यात्रा निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब भगवान परशुराम को हम याद करते हैं तो हमें बच्चों को भी वो भगवान परशुराम के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा यहां है। हम यहां से जाने के बाद भगवान परशुराम की कहानी अपने 5 साल के बच्चे को सुनाएंगे, उसके जेहन में भरेंगे कि बेटा भगवान परशुराम ने जिस तरीके की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, अपने आप को मजबूत किया, वह मोबाइल और कंप्यूटर केवल खेलने से नहीं होगा। उसके लिए मैदान में जाकर 2 घंटे कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलोगे। गुरुकुल की शिक्षा देनी पड़ेगी और अपने अंदर त्याग लाना पड़ेगा। हमें उस मोह को छोड़ना पड़ेगा कि मेरा बेटा वहां पढ़ने तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हम लोग उस समय से गुजरे हैं, समय गुजर चुका है, आगे बढ़ चुका है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित राम जी मिश्र बच्चा गुरु जी बैठे हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर जरा खड़े हो जाएं, लोग एक बार आपको देखें। आप भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने का काम किए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर वो ताकत,
वो साहस, वो हिम्मत है जिन्होंने मजबूती से काम किया है अपने समाज के लिए, परिवार के लिए। का बेटा भी यहां पर बैठा हुआ है, अपने भी पहलवान है, बेटा भी पहलवान है, सब्यसाची मिश्र जी। जरा आप भी खड़े हो जाइए। ये देखिए बालक, और भी ऐसे यहां बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार का भाव रखा है। यही भाव हमें अपने समाज के प्रति भी रखना पड़ेगा। और जहां एक तरफ हम भगवान परशुराम के हाथ में शस्त्र देखते थे, तो एक दूसरे हाथ में शस्त्र भी था। तो शास्त्र और शस्त्र कहा गया है कि शस्त्र से मजबूत शास्त्र होता है। शास्त्र की लड़ाई शस्त्र से बड़ी होती है। इसलिए जो शास्त्र का ज्ञान रखेगा वही शस्त्र का अच्छा प्रयोग करेगा। इसलिए बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के अंदर शक्तिशाली, बलवान बनाने का भाव होना चाहिए। तब जाकर के हम निश्चित रूप से सच्चे अर्थों में भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। मित्रों, निश्चित रूप से आज हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमारा समाज मजबूत हो रहा है, हमारा समाज जागृत हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन हम शोभा यात्रा निकालेंगे, लेकिन संस्कार के लिए हम एक बात और चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर के एक और निर्णय लें। यदि शाम को शोभा यात्रा निकलनी है तो सुबह में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, अपने समाज से 2-4 बच्चों को ले जा करके उनका उपनयन संस्कार भी करा सकते हैं क्या? बहुत से ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जिन लोगों ने शायद ये अपना जनेऊ पता नहीं पहने हैं कि नहीं पहने, वो भी धारण करना चाहिए। हम जनेऊ भी धारण करेंगे, हम शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और हम संस्कारित भी होंगे। बलवान और मजबूत वही होता है जो संस्कारित होता है। सनातन परंपरा से जो संस्कार लेकर के हम चले आ रहे थे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस संस्कार में गिरावट आई, क्योंकि 6वीं शताब्दी से लगातार इस देश पर हमले होते रहे। लेकिन ये जो ब्रह्म समाज बैठा हुआ है, जो सनातन परंपरा को लेकर चलने का काम करता है, जो इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है, यही समाज है जिसके कारण आज ये हिंदू समाज भारत बचा हुआ है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही कारण है। आपको पता है, मिस्र और ऐसे तमाम देश हैं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, कितने देशों का नाम लिया जाए जिनकी संस्कृति समाप्त हो, हमारी संस्कृति बची। उसका कारण हमारा यह ब्रह्म समाज है, यह चैतन्य समाज है। इसी समाज में चाणक्य ने जन्म लिया, इसी समाज में चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया, इसी समाज में मंगल पांडे ने जन्म लिया। ऐसे तमाम अपने समाज और देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों की गिनती करना कठिन है, जिन लोगों ने इस देश और समाज के बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। मित्रों, मुझे एक आदेश भी मिला संचालक महोदय का कि कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं उसके पहले, क्योंकि हमारे संजय भाई बहुत देर से घड़ी देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा यह समाज जो मंत्र गाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह वंदना निश्चित रूप से, यह श्लोक पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए कहा गया। यह ब्रह्म समाज
केवल अपने लिए कार्य नहीं करता, वो पूरे समाज के लिए कार्य करता है। ऐसे समाज के यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे जो अभिभावकगण बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए एक बार पुनः कहूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।